उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में जब इंटरनेट से ही हर काम हो रहा है, तो एक जो है इंटरनेट का एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। उन्हीं डिसएडवांटेज में से एक बहुत बड़ा जो आजकल बहुत लोग इससे परेशान हैं, बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं आज हम। तो ये टॉपिक लेके आए हैं कि साइबर स्टॉकिंग के बारे में हम लोग इन डेप्थ जो है पढ़ेंगे कि क्या है साइबर स्टॉकिंग, किसको कहते हैं। बेसिकली साइबर स्टॉकिंग जो है ये एक ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकी का एक रूप है, जहां एक व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति को बार बार निशाना बनाने, धमकी देने या परेशान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करता है। उसी को हम लोग साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइबर स्टॉकिंग में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानने को मिलेगा। और ये जो साइबर स्टॉकिंग है ये इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है, और अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनता है तो वहाँ भी जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है साइबर स्टॉकिंग के बारे में। और आम लोगों को, जो आम लोग हैं जो अपना जीवन या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उस उनको भी जो है साइबर स्टॉकिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल किसी को भी टारगेट किया जा रहा है साइबर स्टॉकर के द्वारा, और उसको धमकी भरा जो है धमकी दे रहा है या फिर उसका उत्पीड़न कर रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन की साइबर स्टॉकिंग क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कितने तरह का साइबर स्टॉकिंग होता है, टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग। फिर हम लोग देखेंगे मेथड्स एम्प्लॉयड बाय साइबर स्टॉकर, क्या क्या वो लोग मेथड अपनाता है। और लीगल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर स्टॉकिंग, मतलब हम लोग जो है क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं अगर हम लोग अगर उससे ग्रसित हैं, या फिर हम लोग को साइबर स्टॉकर के द्वारा धमकी दिया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, तो हम लोग क्या लीगल स्टेप उठा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर स्टॉकिंग। उसके बाद जो है हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर हम लोग कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो हम लोग का पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि साइबर स्टॉकिंग क्या चीज़ है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, इंट्रोडक्शन में। तो है साइबर स्टॉकिंग इज ए फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप यूजेज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू रिपीटेडली टारगेट, थ्रेटन और हरास अनदर पर्सन। मतलब साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकी का एक रूप है जहां एक व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति को बार बार निशाना बनाने, धमकी देने या परेशान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करता है। साइबर स्टॉकिंग encompasses a broad range of malicious behavior conducted through the internet and other electronic communication platform। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग में इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किए गए व्यवहारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ठीक है, इट कैन इन्वॉल्व सेंडिंग थ्रेटन ईमेल, स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग समवन्स ऑनलाइन एक्टिविटीज और यूजिंग सोशल मीडिया टू इंटीमेट द विक्टिम। इसमें धमकी भरे ईमेल भेजना, झूठी जानकारी फैलाना, किसी की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखना या पीड़ित को डराने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल हो सकता है। अनलाइक ट्रेडिशनल स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग लेवरेजेस द एनोनिमिटी एंड वास्ट रीच ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड, मेकिंग इट ए यूनिक एंड चैलेंजिंग फेनोमेनन टू एड्रेसेस। मतलब पारंपरिक स्टॉकिंग के विपरीत साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन दुनिया की गुमनामी और व्यापक पहुंच के लाभ उठाती है, जिससे इसे संबोधित करना एक अनोखी और चुनौतीपूर्ण घटना बन जाती है। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोगों का इंट्रोडक्शन कि साइबर स्टॉकिंग क्या है, कैसे साइबर जो है कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे थ्रेट भेजता है ईमेल के द्वारा, या फिर कैसे ऑनलाइन एक्टिविटी किसी इंसान का वो लोग मॉनिटर करता है, या फिर सोशल मीडिया। तो ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन साइबर स्टॉकिंग का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग, कितने प्रकार का साइबर स्टॉकिंग होता है। साइबर स्टॉकिंग का प्रकार जो है, फर्स्ट है ईमेल एंड मैसेजिंग हरासमेंट, मतलब कि ईमेल और मैसेजिंग के द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है। साइबर स्टॉकर में इंडोट द विक्टिम ईमेल इनबॉक्स और मैसेजिंग एप्स विद थ्रेटन और ऑफेंसिव मैसेजेस काउजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी। मतलब साइबर स्टॉकर पीड़ित के ईमेल इनबॉक्स या मैसेजिंग ऐप्स को धमकी भरे या आपत्तिजनक संदेशों से भर सकते हैं,
जिससे भावनात्मक परेशानी और चिंता हो सकता है किसी भी इंसान को। सेकेंड है सोशल मीडिया स्टॉकिंग। दिस इन्वॉल्व्स क्लोजली मॉनिटरिंग ए पर्सन सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफन विदाउट देयर नॉलेज टू गैदर इंफॉर्मेशन, ट्रैक देयर एक्टिविटीज और इवन इम्पर्सनेट देम ऑनलाइन। मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल की बारीकी से निगरानी करना शामिल है। अक्सर उनकी जानकारी के बिना जानकारी इकट्ठा करना, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना या यहाँ तक कि उन्हें ऑनलाइन प्रतिरूप करना। ठीक है। थर्ड है ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन, मतलब ऑनलाइन प्रतिरूपण। मतलब परपेट्रेटर में क्रिएट फेक प्रोफाइल और impersonate the victim online using their identity to spread false information, damage their reputation और engage the harmful activities। इसमें अपराधी झूठी जानकारी फैलाने, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करके नकली प्रोफाइल बना सकते हैं या पीड़ित का ऑनलाइन प्रतिरूपण कर सकते हैं। फोर्थ आता है डॉक्सिंग। साइबर स्टॉकर में इंगेज इन डॉक्सिंग विच इन्वॉल्व्स पब्लिकली revealing and dissemination private and personal information about the victim such as their home address, phone number और work place। मतलब साइबर स्टॉकर डॉक्सिंग में मतलब कि इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें पीड़ित के बारे में निजी और व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उनके घर का पता, फ़ोन नंबर या कार्यस्थल को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना और प्रसारित करना शामिल है। फिफ्थ आता है कि जीपीएस ट्रैकिंग एंड जियो टैगिंग। Utilizing technology, cyber stalker may track the victim physical location through GPS on their device or exploit feature in photos posted online। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साइबर स्टॉकर अपने उपकरणों पर जीपीएस के माध्यम से पीड़ित के भौतिक स्थान को ट्रैक कर सकता है, मतलब कहाँ वो प्रेजेंट में है, या ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीर में जियो टैगिंग सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल बहुत डीप फेक वीडियो भी आ रहा है, आप लोग जान रहे हैं, तो वो सब भी जो है साइबर स्टॉकर करता है। सिक्स्थ टाइप है कि हरासमेंट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़। ठीक है। परपेट्रेटर्स में इन्फ्लेट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और फोरम्स फ्रीक्वेंटेड बाय द विक्टिम, स्प्रेडिंग द फॉल्स माइनिंग डिस्परेस कमेंट और इनकरेजिंग अदर द हरास ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि अपराधी ऑनलाइन समुदाय या पीड़ित द्वारा अक्सर देखे जाने वाले मंचों से घुसपैठ कर सकते हैं, झूठी अफवाहें फैला सकते हैं, अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं या दूसरे को व्यक्ति को परेशान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सिक्स्थ टाइप है और लास्ट टाइप है कि मालवेयर एंड हैकिंग। ये बहुत हो रहा है आजकल। तो साइबर स्टॉकर में यूज malicious सॉफ्टवेयर हैकिंग टेक्निक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द विक्टिम डिवाइस, अकाउंट्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइजिंग देयर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि साइबर स्टॉकर पीड़ित के उपकरणों, खातों या संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए भावनात्मक सॉफ्टवेयर या हैकिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता हो सकता है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग, किस तरह से वो लोग कर सकता है। फर्स्ट हम लोग देखें कि ईमेल एंड मैसेजिंग हरासमेंट, सेकेंड सोशल मीडिया स्टॉकिंग, थर्ड ऑनलाइन, फोर्थ जो है डॉक्सिंग है, फिफ्थ जो है जीपीएस ट्रैकिंग एंड जियो टैगिंग, सिक्स्थ हरासमेंट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और सेवंथ क्या है मालवेयर और हैकिंग, मतलब हैक कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेथड एम्प्लॉयड बाय साइबर स्टॉकर। ठीक है, कि साइबर स्टॉकर द्वारा जो है कौन कौन सा जो है तरीका अपनाया जाता है। फर्स्ट, एनोनिमस कम्युनिकेशन। साइबर स्टॉकर ऑफन हाइड बिहाइंड द वेल ऑफ anonymity using fake profile, disposable email address और encrypted communities method to avoid detection। मतलब कि अज्ञात संचार, एनोनिमस कम्युनिकेशन मतलब होता है अज्ञात संचार। साइबर स्टॉकर अक्सर पहचान से बचने के लिए नकली प्रोफाइल, डिस्पोजेबल ईमेल पते या इनक्रिप्टेड संचार विधियों का उपयोग करके गुमनामी के पर्दे के पीछे छिपते हैं। ठीक है, कोई भी नकली प्रोफाइल बना लिया, उससे आपको हरास कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इनक्रिप्टेड चीज़ बना लिया जिससे उसका पता नहीं चल पाए। सेकेंड जो है मेथड अपनाता है वो लोग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मेनी साइबर स्टॉकर एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल देयर विक्टिम्स, एक्सप्लोशन देयर फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इंस्टिगेट फियर एंड एंजाइटी। मतलब कि
कई साइबर स्टॉकर जो है अपने पीड़ितों को हेरफेर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मन की उसके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करता है। उनकी डर, असुरक्षा या व्यक्तिगत जानकारी का फायदा उठाकर डर और चिंता पैदा करते हैं। थर्ड मेथड वो लोग अपनाता है परसिस्टेंट मॉनिटरिंग। द यूज ऑफ स्पाईवेयर, कीलॉगर्स और अदर मॉनिटरिंग टूल अलाउ साइबर स्टॉकर टू ऑब्जर्व द विक्टिम ऑनलाइन एक्टिविटीज, कम्युनिकेशंस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब परसिस्टेंट मॉनिटरिंग मतलब लगातार निगरानी करना। सॉफ्टवेयर, कीलॉगर या अन्य निगरानी उपकरणों का उपयोग साइबर स्टॉकर को पीड़ित की ऑनलाइन गतिविधियां, संचार और व्यक्तिगत जानकारी का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये सब यूज करके स्पाईवेयर और कीलॉगर्स जैसा जो है सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करता है और आप पे जो है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे मॉनिटरिंग करता है। फोर्थ जो है मेथड वो लोग अपनाता है हरासमेंट कंपेन करके। सम साइबर स्टॉकर इंगेज इन कोऑर्डिनेटेड हरासमेंट कैंपेन इन्वॉल्विंग मल्टीपल इंडिविजुअल और क्रिएटिंग फेक अकाउंट टू एम्पलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शन। मतलब कि कुछ साइबर स्टॉकर जो है उत्पीड़न अभियानों में हमेशा जो है इन्वॉल्व रहता है, जिसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं या अपने कार्यों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नकली खाते बनाते हैं। तो ये तो मेथड था जो साइबर स्टॉकर अपनाता है। ठीक है, फोर्थ आता है कि लीगल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर स्टॉकिंग। हम लोगों के पास क्या लीगल चीज है जिससे हम लोग जो है साइबर स्टॉकिंग के कानून के अंदर आता है। ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग के कानूनी जो भी परिणाम क्षेत्राधिकार के अनुसार जो है अलग अलग होता है, लेकिन कई देशों ने विशेष रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न और स्टॉकिंग को संबोधित करने के लिए कानून बनाए हैं। तो सामान्य कानून उपायों में शामिल ये सब है: एंटी स्टॉकिंग लॉस, हरासमेंट लॉस, रिवेंज पॉर्न लॉस, साइबर क्राइम लेजिस्लेशन और सिविल रेमेडीज। हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि एंटी स्टॉकिंग लॉ क्या होता है। मतलब पीछा विरोधी कानून। ट्रेडिशनल एंटी स्टॉकिंग लॉ हैव बीन एडेप्टेड टू इंक्लूड ऑनलाइन एक्टिविटीज रिकॉग्नाइजिंग द सेवेरिटी ऑफ साइबर स्टॉकिंग एज ए फॉर्म ऑफ हरासमेंट। मतलब उत्पीड़न के एक रूप में साइबर स्टॉकिंग की गंभीरता को पहचानते हुए पारंपरिक पीछा विरोधी कानूनों को ऑनलाइन गतिविधियों को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया गया है। सेकेंड है हरासमेंट लॉ, मतलब कि उत्पीड़न कानून। जनरल हरासमेंट लॉ में अप्लाई टू साइबर स्टॉकर केसेस कवरिंग वेरियस फॉर्म ऑफ अनवांटेड कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन हरासमेंट। मतलब समान उत्पीड़न कानून साइबर स्टॉकिंग के मामलों पर लागू हो सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के संचार और ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल हैं। थर्ड है कि रिवेंज पॉर्न लॉ। रिवेंज पॉर्न लॉ जो है, इन केस इन्वॉल्विंग द नॉन कंसेंसुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेज, रिवेंज पॉर्न लॉ में बी इन्वोक टू पर्सुएट अ साइबर स्टॉकर। मतलब कि कोई भी किसी का पर्सनल फोटो, तस्वीरों को बिना सहमति से अगर कोई साझा करता है तो वो इस कानून के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम लेजिस्लेशन, साइबर क्राइम अपराध कानून। इसमें क्या है, सम jurisdiction have specified law targeting cyber crime which may encompasses unauthorized access, hacking or the use of malware in cyber stalking cases। मतलब कि कुछ न्याय क्षेत्रों में साइबर अपराध को लक्षित करने वाले विशिष्ट कानून हैं। इनमें साइबर स्टॉकिंग मामलों में अनाधिकृत पहुंच, हैकिंग या मालवेयर का उपयोग शामिल हो सकता है। फिफ्थ है सिविल रेमेडीज, मतलब नागरिक उपचार। विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग में pursue civil remedies such as restraining order or damages through the legal system। मतलब कि साइबर स्टॉकिंग के पीड़ित कानूनी प्रणाली के माध्यम से नागरिक उपचार जैसे आदेश या क्षति पर रोक लगाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये सब लीगल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर स्टॉकिंग हम लोग को कानून प्रोवाइड देता है, हम लोगों को ये ऑफर कि हम लोग जो है ये सब लॉज और लीगल स्टेप उठा सकते हैं अगर हम लोगों के साथ साइबर स्टॉकिंग होता है तो। डिस्पाइट दिस लीगल मेजर, द इंटरनेशनल एंड एनोनिमस नेचर ऑफ द इंटरनेट कैन पोज चैलेंज ऑफ इन्फोर्समेंट साइबर स्टॉकिंग लॉ एंड क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन इशू में कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसीडिंग। मतलब इन कानून उपायों के बावजूद इंटरनेट की अंतर्राष्ट्रीय और गुमनाम प्रकृति साइबर स्टॉकिंग कानूनों को लागू करने में चुनौतियां पैदा कर सकती है
और सीमा पार क्षेत्राधिकृत संबंधी मुद्दे कानूनी कार्रवाई को जटिल बना सकते हैं। मतलब कि अगर कोई फॉरेन से कर दिया आपके साथ साइबर स्टॉकिंग, तो उसके लिए ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि ये तो बात की है पहले साइबर स्टॉकर कैसे, कौन मेथड अपनाता है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, या फिर हम लोगों के पास क्या लॉ है जिससे हम लोग के साथ अगर कुछ साइबर स्टॉकिंग होता है तो हम लोग वो स्टेप ले सकते हैं। अब बात आता है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर स्टॉकिंग, मतलब कि साइबर स्टॉकिंग से बचाव कैसे करें खुद को। तो फर्स्ट है प्राइवेसी सेटिंग, सेकेंड है सिक्योर पासवर्ड, थर्ड है अवेयरनेस ऑफ एंड एजुकेशन, फोर्थ है रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग, फिफ्थ है डिजिटल फुटप्रिंट मैनेजमेंट, सिक्स्थ है साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और सेवंथ है लीगल सपोर्ट। फर्स्ट का बात करते हैं जिसको हम लोग प्राइवेसी सेटिंग बोलते हैं। प्राइवेसी सेटिंग मतलब गोपनीयता सेटिंग्स। Adjust privacy setting on social media platform and other online account to control who can access your information. Be caution about sharing personal detail publicly. मतलब आपकी जानकारी तक कौन पहुंच सकता है, इसे नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन खातों पर गोपनीयता सेटिंग्स समायोजित करें। व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करने में सतर्क रहें। किसी से भी जो है अपना पर्सनल जो है कोई भी डिटेल्स जो है पब्लिकली आप किसी को नहीं बताएं, किसी से अपना पर्सनल चीज़ जो है शेयर नहीं करें। अब सेकेंड आता है कि सिक्योर पासवर्ड, मतलब सुरक्षित पासवर्ड। यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कंसिडरिंग यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन फॉर एन एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कोई अब आप जो अपना पासवर्ड बनाइएगा वो जो है यूनिक पासवर्ड बनाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं तो गूगल जीमेल से अगर बनाते हैं तो वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऐड करने का एक लेयर आता है, ऑप्शन आता है। तो आप ये जरूर कर ले, ताकि मान लिया जाए कोई आपका ईमेल हैक कर लेता है तो आपका सिम नहीं हैक कर पाएगा। इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग करा लीजिए। और जो है पासवर्ड जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है और यूनिक रखना है, ये नहीं कि अपना डेट ऑफ बर्थ रख दिए, अपना नाम रख दिए, वो सब नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है और यूनिक पासवर्ड रखना है। थर्ड जो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, मतलब जागरूकता और शिक्षा। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट ऑनलाइन थ्रेट एंड एजुकेट योर सेल्फ अबाउट साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल रिस्क कैन हेल्प यू टू टेक प्रोएक्टिव मेजर। मतलब ऑनलाइन खतरों के बारे में सूचित रहें और साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में खुद को शिक्षित करें। संभावित जोखिमों को पहचानने से आपको सक्रिय उपाय करने में मदद मिल सकती है। फोर्थ आता है रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग। रिपोर्टिंग एंड ब्लॉकिंग, रिपोर्ट इंस्टेंस ऑफ साइबर स्टॉकिंग टू द relevant online platform and law enforcement authority. Utilize blocking feature to restrict contact with malicious individuals. मतलब कि साइबर स्टॉकिंग के मामलों की रिपोर्ट संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कानून अधिकारियों को दें। दुर्भाव अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति से संपर्क को प्रतिबंधित करने के लिए अवरोधन सुविधाओं का उपयोग करें। सिक्स्थ आता है साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर, मतलब साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल रेपुटेबल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम पोटेंशियल साइबर थ्रेट। कीप ऑल सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स अप टू डेट विथ द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेज। मतलब कि अपने डिवाइस को जो है साइबर खतरों से बचने के लिए कोई भी एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले अपने डिवाइस में, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो, और सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षा पेज के साथ मतलब अपडेट करते रहें कोई भी अगर लेटेस्ट फीचर आ रहा है तो। सेवंथ जो है लीगल सपोर्ट, इससे भी जो हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं साइबर स्टॉकिंग से। इस जो है चैप्टर से पहले हम लोग जो देखे कि लीगल सपोर्ट क्या क्या है, तो इन सेवर केसेस सीक लीगल एडवाइस एंड सपोर्ट, कंसल्ट विथ लॉ इन्फोर्समेंट और एन अटॉर्नी टू एक्सप्लोर वेरिएबल लीगल रेमेडीज एंड प्रोटेक्टिव मेजर। मतलब गंभीर मामलों में कानूनी सलाह और सहायता ले लें। उपलब्ध कानूनी उपायों और सुरक्षा उपायों को पता लगाने के लिए कानून प्रवक्ता या वकील से परामर्श लें अगर आपके साथ अगर कोई भी साइबर स्टॉकिंग होता है तो। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। कंक्लूजन पे आते हैं कि साइबर स्टॉकिंग रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट एंड इवॉल्विंग चैलेंज इन द डिजिटल एज। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यू
continues to advance, so do the method employed by cyber stalkers. Individual must be vigilant, take proactive step to protect their online presence, and be aware of available legal remedies. Additionally, ongoing effort are necessary to raise awareness about the impact of cyber stalking and to promote a safer and more secure online environment for all users. By understanding the nonsense of cyber stalking and implementation effective preventive measure, individual can empower themselves to navigate to digital landscape with greater confidence and security. कंक्लूजन यही है कि साइबर स्टॉकिंग डिजिटल युग का एक महत्वपूर्ण और उभरती चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर स्टॉकर्स द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों के लिए जो यही है कि जो भी चीज़ हम आपको बताएं पहले कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर स्टॉकिंग के अगेंस्ट, या फिर क्या लीगल इम्प्लीमेंटेशन है साइबर स्टॉकिंग को लेके वो आप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पहले से जानकारी है कि कौन कौन सा मेथड साइबर स्टॉकर अपनाता है तो आप उससे बन सकते हैं, और किस तरह से कितने तरह से साइबर स्टॉकिंग आपको साइबर स्टॉकर जो है आपको जो है परेशान कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी अगर नॉलेजेबल लगा हो, आप लोग को लगा हो कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। 1 सेकंड का टाइम लगेगा, और हम इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो है आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड लाते रहते हैं, कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लाते हैं। तो आप सभी नागरिकों से निवेदन है कि साइबर स्टॉकर अगर आपको थोड़ा भी परेशान करे तो आप जो है आप लीगल स्टेप उठा सकते हैं, या फिर जो जो मेथड्स हम आपको बताए हैं वो आप करके इससे बच सकते हैं, आपके साथ होगा ही नहीं। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट।